नमस्कार, स्वागत है आपका प्रवाह में। मैं हूँ श्वेता रंजन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं बातें धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष से जुड़ी। जीवन के उन पहलुओं को हम छूते हैं, उजागर करते हैं जो हमें सही मायने में जीना सिखाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे मेहमान जिनका सफर आसमान से आकाश गंगा तक का रहा है। वायुदूत के पूर्व सीईओ रहे हर्षवर्धन जी अब जीवन की गहराइयों को समझने और समझाने का काम करते हैं। जानते हैं कि कैसे आपने विज्ञान से आध्यात्म की ओर रुख किया और कैसे आज वो ग्रह, नक्षत्रों और पूजा पाठ के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। पहला सवाल जो लाजमी है, जो दर्शक भी सोच रहे होंगे, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कैसे आसमान से आकाश गंगा तक। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी की अपना एक रुझान होता है। तो जब मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में भी रहा तो ज्योतिष के बारे में और अध्यात्म के बारे में पढ़ने लिखने में मेरी बहुत रुचि रही। और दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि जब हम लोग एक गांव कस्बों से आते हैं तो अपने आप एक धर्म के प्रति एक आस्था बनी होती है, और कहीं ना कहीं हम जीवन की बहुत सारी गतिविधियों को, अच्छा हो बुरा हो, उसको हम धर्म से और अपने कर्म से जोड़ते हैं। जी। तो इसलिए आपकी इच्छा रहती है कि आप उस फील्ड में और ज़्यादा करें, और एक तरह की अन्वेषक का दृष्टि जब आपकी होती है तो और आप उसमें रिसर्च करते हैं और उसको पढ़ते हैं और नई तरीके से कोशिश करते हैं। ज्योतिष में तो बेसिकली ये रहा कि क्योंकि ये मैथमेटिक्स बेस्ड है और गणित में मेरा एक विशेष रुझान रहा, तो फिर उसके शुरुआत में मैंने उसके नंबर्स को टैली करके कोशिश करा और देखा कि एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य आता है उन नंबरों का, और जो जीवन की गतिविधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं उन नंबरों से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप उसको एक तरफ देखते हैं तो फिर आप उसमें और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो मैथमेटिक्स के रुझान के साथ साथ ज्योतिष की पढ़ाई हुई, और फिर इवेंट्स जो हैं वो उससे टैली करती हैं, तो फिर आप उसमें और रिसर्च करते हैं। तो ये शौकिया था। फिर धीरे धीरे एक स्टेज पे आके मेरी जो बड़ी बेटी है उसने एक संस्था का शुभारंभ करा जिसका नाम shubhpuja.com है। जी, मैं आने वाली थी इस पर। तो उसमें भी मैं डायरेक्टर हूँ। तो फिर वहाँ पे मैंने लोगों के साथ जुड़ना शुरू करा और धीरे धीरे काम एक तरह से पूर्णकालिक हो गया है। जी, आप बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे रिसर्च, और फिर किस तरह से तमाम ऐसी पूजाएँ हैं जिनको आप एक लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें, इन सवालों पर आएँगे हम। लेकिन इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिषी होते हुए, या आप यूँ कह लीजिए कि आप पहले वायुदूत से जुड़े थे, तो आपको क्या तब यकीन था कि भाग्य भी कोई चीज़ है, ग्रह नक्षत्र भी कोई चीज़ है? देखिए, जीवन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें सब चीज़ें एक्सीडेंटल होती हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि हर आदमी पूछता है कि भाई अगर सब चीज़ें भाग्य हैं तो या कर्म क्या है? प्रारब्ध है तो फिर कर्म का क्या रोल है, जी। और अगर कर्म प्रधान है तो भाग्य का क्या रोल है। तो अब ये चीज़ें क्या होती है, जब तक आप उन्हें खुद अनुभूत नहीं करते हैं तब तक आपका इन पे कोई विश्वास नहीं होता है। कुछ का बहुत विश्वास होता है, बाद में उनका विश्वास कम हो जाता है, कुछ का नहीं होता तो बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है श्वेता जी, कि सबसे पहली बात ये कि जब मैं अचानक से एविएशन में गया और फिर अचानक से एविएशन से बाहर आया, तो घटनाएं एकदम अचानक हुई। तो आप देखते हैं कि भाई आप उसके बाद कहीं ना कहीं भाग्य का कोई रोल है, और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि किस वजह से वो हुआ। उस टाइम तक जब तक मैं उसमें बहुत एक्टिव था एविएशन इंडस्ट्री में, उस टाइम तक तो ये शौकिया था, कोई इस पर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। उसके बाद उसमें ज़्यादा रिसर्च हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हो सकते हैं, और क्या आपका प्रारब्ध है। तो कर्म और प्रारब्ध में एक तरह का सामंजस्य है। जब आपका अच्छा वक्त है तो आप जितनी अच्छा कर्म करते हैं उतना आप आगे बढ़ते हैं, और अगर
बिना कर्म के प्रारब्ध का कोई रोल नहीं है और बिना प्रारब्ध के कर्म का कोई रोल नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये चीज़ें अब आप जब आप तजुर्बा कर लेते हैं तब आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति जो है वो आपके जीवन में काम कर रही है, और उसी को हम ज्योतिष के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से निरूपित करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जो आपका जो हर आदमी की इच्छा होती है कि वो ये जाने कि कल को उसके साथ क्या होना है। तो आप ये एग्जैक्टली तो उसको नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्या होगा, उसको ये बता सकते हैं कि भाई कितना कुछ हो सकता है और कहाँ पे उसको सावधानी बरतनी है। तो मेरे साथ जो लोग जुड़ते भी हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई हम लोग आपका भविष्य बदल नहीं सकते हैं, हम आपको मैनेज करने के लिए आगाह कर सकते हैं। तो जब उनको पता लगता है अच्छा होता है तो उनको पता है कि भाई थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए, खराब होता है तो उनको पता है कि इस तरह की स्थिति आ सकती थी, तो वो उतना ज़्यादा निराश नहीं होते और उनको फिर ये भी पता है कि इसके बाद अच्छा वक्त आएगा, तो एक आशा बनी रहती है। तो ख़ास तौर पे जो मैंने देखा हिंदुस्तान में जो आपका अध्यात्म है, ज्योतिष है, गुरु हैं, वो एक तरह के साइकेट्रिस्ट का काम करते हैं। विदेश में आप जाते हैं तो वो आपको एक वैक्सीन के सोफे पे लिटा देते हैं और फिर वो आपसे कहते हैं बोलते रहिए, और फिर वो स्टॉप वॉच बंद करके कह देते हैं कि भाई अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते आइए। तो आदमी सिर्फ अपनी बात कह के चला जाता है तो उतने में उसको रिलीफ महसूस होता है, और फिर ये सोचते हुए भी खाली मैंने अपनी बात कही और कुछ मुझे उससे हासिल नहीं हुआ, फिर दोबारा जाना चाहता है। यहाँ पे तो आप उसको उसके वक्त के बारे में बताते हैं कि क्या उसकी वजह हुई, कि उससे क्या होता है कि आदमी कई बार अपने आप को ब्लेम करने लगता है। तो जब आप उसको ग्रह चाल बताते हैं तो उसको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था। मतलब हम ग्रह चाल को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके अनुकूल खुद को ढाल सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है ना कि दूसरी बात है कि देखिए आदमी जब परेशानी में होता है तो बहुत ज़्यादा निराशा में चला जाता है। तो जब आप उसको ये बताते हैं कि उसको उसकी जितनी जिम्मेदारी थी उतना ही भाग्य का रोल रहा, और उसके बाद उसके सामने अच्छा वक्त आना है, और आप खुद भी देखते हैं कि वक्त अच्छा बुरा हर एक के साथ आता है, एक स्टेज के बाद वो वक्त खराब निकल जाता है। तो जब आपको ये उम्मीद होती है कि मेरा अच्छा वक्त आएगा तो आप अच्छे वक्त के लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, पर जब उनको बताते हैं कि भाई इतना पीरियड आपके परेशानी का गुजरेगा, इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छा आपके साथ समय आएगा, तो उसके बाद उनका एक एटीट्यूड जो है लाइफ का वो बदल जाता है। और मेरे ख्याल से वही ज्योतिषी हो या गुरु हो या आपके किसी भी आध्यात्मिक माध्यम से अगर आप ये मैसेज उस आदमी को या उस व्यक्ति को कन्वे कर देते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हर्षवर्धन जी, हम क्या भविष्य की झलक देख सकते हैं आपके माध्यम से, या देख हम देखिए आने वाली समस्याओं का निवारण कर जी, सकते हैं? ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको ग्रह चाल जो है वो आपको बता देती है कि किस समय आपको परेशानी आनी है। और मैं ये नहीं कहता कि आप 100% एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो सिर्फ ईश्वर की होती है, पर 99.5% एक्यूरेसी आप ला सकते हैं अगर आप उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ चलते हैं। और उसमें जब वो उसको लगता है कि भाई पर्टिकुलर इवेंट हुई, अब मान लीजिए किसी का जॉब लॉस हो गया, तो आपने उसको बताया कि भाई इस तारीख तक तेरे को कुछ इसमें डेवलपमेंट होगा, मान लीजिए कोई इंटरव्यू कॉल आएगा या आपको जॉब लग सकता है, तो अगर उसको एक इंटरव्यू कॉल आ जाता तो उसका फेथ और बढ़ जाता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि भाई किसी के सामने समस्या आ रही है और वो आदमी एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपने भविष्य के बारे में, तो आप उसको वार्न करते हैं कि भाई देखिए ऐसा वक्त खराब आने वाला है, थोड़ा आप केयरफुल रहिए। और बहुत बार मैंने देखा कि इनफैक्ट 10 में से 7 बार वो आदमी उस बात को मानने को तैयार नहीं होता, और अचानक से जब वो स्थिति बदलती है तब वो एकदम आपके पास पूछते हैं कि भाई इसमें तो ये ऐसे हो गया। तो ग्रहों का जो व्यवहार है वो एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और
यही एक बहुत बड़ा विषय है, जबकि जो हमारे पश्चिमी देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो वैचारिक हैं, वो इस चीज़ को एक तरह का आडंबर या जो है एक अध्यात्म को जो है गौण दृष्टि से देखते हैं। तो हमारा मानना है कि जो हमारा धर्म है, जो हमारी जो शास्त्रों की जो विधियां हैं, जैसे ज्योतिष भी एक विधा है, ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए थे जहाँ पे हम अपने जीवन को निरूपित कर सकें। आज की डेट में आप ये देखिए कि जैसे ये एक एयरक्राफ्ट इंजन होता है जी, आपने वायुदूत की बात कर रही, तो मैंने बताया आपको कि उसको आप एक स्टार्ट करते हैं तो 3 घंटे की फ्लाइट करते हैं तो भी एक साइकिल माना जाता है, 12 घंटे की फ्लाइट करते हैं तो भी एक साइकिल माना जाता है। खाली आप टेस्टिंग के लिए उसे 10 मिनट चलाते हैं तो एक साइकिल होता है। वही चीज़ अगर आप देखें तो जैसे आपका श्वास विज्ञान है, हमारे श्वास वैज्ञानिक कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा अपनी श्वास को धीरे कर सकते हैं उतना आपका जीवन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक तारतम्य है कि जो आपकी जितनी सांसें गिनी हुई हैं तो उन सांसों को तो आप नहीं बढ़ा सकते, पर अगर आप उस सांस की अवधि बढ़ा दें तो आपके जीवन की अवधि उस हिसाब से बढ़ जाती है। अभी ध्वनि है, जैसे मंत्र की आपने बात करी, तो मंत्र एक ध्वनि है और ध्वनि में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करा और उसको विभिन्न चीज़ों से हम जोड़ते हैं। तो आप देखिए ना, लेज़र ने ये प्रूव करा कि साउंड जो है सबसे पोटेंट एनर्जी है। सबसे पहले एक टाइम था जब हम सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टील को मानते थे, फिर हीट को मानते थे। अब आज की डेट में लेज़र हैज़ प्रूव कि साउंड इज़ द मोस्ट पोटेंट एनर्जी एंड मोस्ट पोटेंट। तो वही चीज़ें जो है हमारे जो ऋषि मुनियों ने हैं, उनको वो एक स्टेज पे इतने पहुंच गए थे कि उन्होंने उसको आपके जीवन की गतिविधियों से उसको सिंबलाइज कर दिया। तो मतलब कई हजार साल पहले ये सब मतलब हम जानते थे। देखिए ऐसा है ना कि लोग हमारे विज्ञान को या अध्यात्म को जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि हमारा जो आज भी जो ज्योतिष का साहित्य है या कोई भी साहित्य है, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि सूर्य और 9 ग्रहों की क्या गति है, एक दूसरे से क्या डिस्टेंस है और एक दूसरे के चारों तरफ वो कैसा घूमते हैं। तो कम से कम 5-7 हज़ार साल पुराना तो वो लिटरेचर है और आपको ये मानना चाहिए कि अगर आप उस स्टेज पे पहुंचे हैं तो कई हजार साल आपको उस लेवल तक पहुंचने में लगे होंगे। जो पश्चिम का विज्ञान है वो 14वीं शताब्दी तक ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाया था कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और उसके बावजूद भी इतने सब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद हम उन सब डिस्टेंसेस को, उसकी स्पीड को सिर्फ वेरीफाई कर पाए, उसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। तो आप ये देखिए कि उस समय हम लोग कितने एडवांस हो गए थे। तो इसलिए मानता हूँ कि सबसे पहला हमारा जो शास्त्र है वो सबसे पहला वैज्ञानिक ट्रीटी है, जिसको हम कहते हैं कि विज्ञान से हमारा क्या, वहीं से सब जन्मा उपजा है। जी। क्या ज्योतिष के माध्यम से हम धर्म आध्यात्म के करीब आते हैं? देखिए ऐसे कि ये आस्था है। मतलब सबसे पहली बात तो है कि धर्म जो है वो मानवीय मूल्यों का एक साकार रूप है और धर्म मानव की सबसे पहली जागृति है, क्योंकि सबसे पहला जो साहित्य है वो आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसके विभिन्न ऋचाएँ आई। अब जैसे अर्थशास्त्र है, कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के वेदों में आप जाएं तो उसमें भी आपको अर्थशास्त्र का वो मिलेगा। ज्योतिष भी जो है वेदों का एक हिस्सा है। तो ये क्या है कि इन सब के माध्यम से आप सबसे पहले तो आप उस आस्था को डेवलप करते हैं और जब उस आस्था में आप जाते हैं तब उसके विभिन्न पहलुओं पे विचार करते हैं।
अब आपको किस मार्ग से जो है जुड़ाव होता है, ये आप पे निर्भर करता है। जैसे कहते हैं ना कि आपके ईश्वर को पाने के विभिन्न मार्ग हैं, तंत्र है, मंत्र है, आपकी भक्ति है। तो सबसे आसान मार्ग भक्ति माना गया है कि भक्ति में आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप जो है ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग तांत्रिक हैं वो अपने विधाओं से उसको अपने तपस्या से उस मार्ग पे पहुंचते हैं, वो सबसे कठिन मार्ग है। मंत्र है, मंत्र आपकी आस्था से लेके वहाँ ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक लेवल पर ले जाती हैं और उसके लिए आपको उस एफर्ट को करना पड़ता है। जैसे ज्योतिष किसी भी ज्योतिषी के पास हम जाते हैं तो वो हमें अक्सर ये सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि ऐसा पूजा पाठ कीजिए, इस देवता पर जल चढ़ाइए, इस देवता को ये अर्पित कीजिए। तो जो ज्योतिष है उसमें कितने तरह की पूजाएं हैं? आप इसको कुछ लिस्ट डाउन भी कर रहे हैं? देखिए, ज्योतिष और पूजा दो अलग विषय हैं। ज्योतिष क्या है कि ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो ज्योतिष डायग्नोस्टिक, आपकी क्या समस्या है वो उसको बताता है, अच्छा है बुरा है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी जितनी इच्छाएं हैं उतने समाधान हैं। अब वो समाधान आपको अलग अलग तरीकों से मिलता है। तो ज्योतिष जो है वो आपको उस तरीकों को बताता है। जैसे कई बार आपने कहा कि भाई आपको कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप पूजा पाठ ही करें, छोटी छोटी चीज़ों से सॉल्यूशन आते हैं। कई बार आपने देखा किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम उसको कहते हैं कि आप जो है उसके ग्रहों को देख के, एस्ट्रोलॉजी देख के उसे बता देते हैं कि आप इस कलर के कपड़े पहनिए, तो उससे उसको रिलीफ हो जाता है। किसी को कहते हैं कि आप पक्षियों को दाना डालिए, तो उससे उसको रिलीफ हो जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो प्रकृति का तंत्र है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष जो है उसको एक सूत्र में लाने की कोशिश करता है। पूजा पाठ और जिसको हम यज्ञ कहते हैं वो हमारा कर्म है। तो जो हमारे शास्त्र हैं उसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं मानव की अपनी उपलब्धियों के लिए। एक है योग है, ध्यान है और यज्ञ है। योग और ध्यान जो है आपको एक मानसिक और शारीरिक विकास के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। यज्ञ जो है उसको कर्म माना गया है, जिसको आप आज की आम भाषा में पूजा पाठ कहते हैं। तो यज्ञ जो है वो कर्म माना गया है। यज्ञ में क्या है कि आप प्रकृति से जुड़ते हैं, उसके जो विभिन्न प्रकार के जो जैविक ये हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन सबको अग्नि को समर्पित करते हैं और अग्नि को सबसे बड़ा क्लींजर माना जाता है। तो उससे आपको एक आध्यात्मिक तो लाभ होता ही है, उससे आपको एक भौतिक लाभ भी होता है। हमारा जो अपना तजुर्बा है वो ये है कि जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो उसके से जुड़े हुए जो मंत्र हैं, अगर आप उनको उच्चारित करते हैं या उनकी पूजा करते हैं या आपके बिहाफ पे कोई अच्छा ब्राह्मण उनकी पूजा करता है तो उससे आपको लाभ होता है। और इसके हमने बहुत सारे भौतिक प्रमाण देखे हैं। तो हम जैसे संकल्प देते हैं, किसी और से पूजा पाठ कराते हैं, क्या उसका वही लाभ मिलता है? देखिए, ऐसा है ना कि इसमें कोई शक नहीं कि जो पूजा आप खुद कर सकते हैं उसका सबसे लाभ होता है। पर पूजा करने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए निष्ठा से आपको अपनी सिद्धियां करनी होती हैं, जो हर आदमी के बस का नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि संकल्प आप एक अच्छे ब्राह्मण को देते हैं जिसने उस चीज़ की शिक्षा ली है। तो संकल्प से 2 चीज़ें होती हैं पूजा में। एक तो आपका जो मंत्र है वो सही होना चाहिए, जो आपकी समस्या है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसका उच्चारण सही होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि जो आदमी आपसे संकल्प ले रहा है उसके कर्म और नियत दोनों अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे आदमी से पूजा पाठ कराएं कि जो खुद ही उसका व्यभिचारी हो तो उससे आपको लाभ नहीं होता। तो आपको ये इन सब चीज़ों का, जब हम लोग कोई भी पूजा करते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब हर आदमी ने क्या है कि अब जैसे आप अपने विषय में हैं तो आपका एक स्पेशलाइजेशन है।
तो आप उस पर अपनी एफर्ट करते रहते हैं, आपका उसमें तजुर्बा होता है। 25-30 साल की उस एक्सपीरियंस के बाद आपको ये पता रहता है कौन सा सही रास्ता है, कौन सा रास्ते पे आपको सोल्यूशन नहीं आएगा। मैं आम फील्ड की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से जब एक अच्छा पुजारी या अच्छा गुरु जब उस चीज़ को आपके अपने एफर्ट करके जीवन भर प्रयास करके सीखता है, तो वो जब आपके लिए पूजा पाठ करता है तो वो एक अच्छा सही तरीके से पूजा करता है और उसका आपको लाभ मिलता है। और हमने बहुत की चीज़ों में देखा, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये कि हमने एक छोटी सी सॉल्यूशन से कोई 5 केसेस जो हैं वो कोमा के ठीक कर दिए। अच्छा। कोमा में थे, उनको अचानक हुआ। और अब कई बार हमारे पास ये समस्या आती है कि भाई आदमी अचानक बहुत परेशान है, बीमार हो गया, कोमा में हो गया, किसी को सीरियस प्रॉब्लम है। अब उसके परिवार के जन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, परेशान हैं। अब परिवार छोटे छोटे हो गए हैं, 1-2 लोग रह गए हैं, तो अब वो मरीज की सेवा करें कि जो है अपने पूजा पाठ में एफर्ट करें। तो हम उनको छोटे छोटे सॉल्यूशन बताते हैं और उससे हमने देखा कि चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आपका उस तरह का उसमें रिसर्च होना चाहिए। हम लोग क्या है कि हम लोग मंत्र पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जैसे ज्योतिष पर रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस होता है। अब हम लोग तो भगवान नहीं होते, तो हम लोग कहते हैं कि भाई आपके साथ इस पर्टिकुलर तारीख को ऐसा कुछ होना चाहिए, अच्छा है, जो भी वो है। वो नहीं होता तो फिर हम उसको रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब तक उसको, जैसे आप कहते हैं ना, हम आपके पति पायलट हैं तो आपको बताएंगे डीब्रीफिंग क्या होती है। पता है मुझे। तो डीब्रीफिंग में जरा ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्यों हुई। उसी तरह से यहाँ पे एक डीब्रीफिंग हम लोग खुद करते हैं कि अगर पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमने बताई और वो नहीं हुई तो उसके क्या कारण है। इसीलिए हम लोग जो हैं, जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, जो हमारे से कंसल्ट करते हैं, उनसे हम फॉलो अप रखते हैं कि अगर हमने कोई डेट बताई है तो उस डेट को वो घटना हुई 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कई बार जन्म तिथि या जन्म का समय जो है उसमें 2-4 मिनट का फ़र्क होता है, तो उस वजह से वेरिएशन आ सकता है। इनवेरिएबली क्योंकि हम लोगों की कॉरपोरेट कल्चर रही है, तो कॉरपोरेट कल्चर में होता है कि अगर आपने कमिटमेंट कर दिया कि इस दिन आप डिलीवरी देंगे तो रिजल्ट उस दिन आना चाहिए, उससे पहले आना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिडिक्शन हमने करी और वो नहीं हुई तो वो क्यों नहीं हुई, तो उसके लिए वो करते हैं। अब उसी तरह से हम जो आपकी जो पूजा है, जो पूजा हम एक विशेष फील्ड है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि देखिए योग और अध्यात्म तो पश्चिम के माध्यम से पश्चिम ने भी अंगीकार करे और यहाँ भी बहुत पॉपुलर हो गए। पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट था जिसे हम यज्ञ कहते हैं या पूजा कहते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं उसको पीछे छूटा है। उसकी वजह ये है कि एक तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, दूसरी वजह ये है कि जो हमारा ओरिजिनल लिटरेचर था, जब हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल से लेके, तो उस सारे वो सारा लिटरेचर जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रांता है, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न कर दिया और एक ऐसी स्थिति आई कि लोग उस रिलीजन को ओपनली प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि उनका फेथ और बिलीफ इतना स्ट्रांग था तो उस चीज़ को वो करते तो रहे, पर जो पहली जनरेशन विद्वानों की थी वो पहले राउंड में तो उन्होंने अपनी शिक्षा के ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू से प्रोटेक्ट करा। फिर धीरे धीरे उनकी जो अगली पीढ़ियाँ आई वो कुछ तो उसमें विभ्रंश आ गया, कुछ उसमें वेरिएशन आ गया, और दूसरा फिर एक स्टेज पे वो उसको जैसे कहते हैं ना कि आप उसके जो रॉयल्टी को कैपिटलाइज करने में लग गए, तो एक तो उसमें जो ओरिजिनल प्रैक्टिसेस हैं वो विशिएट हो गई। अब हमारे पास जो पहुंचा है
या वो सब तोड़ मरोड़ कर लाया जी, गया है? अभी क्या है ना कि उसमें पिछले जब से ये प्रिंटिंग वगैरह शुरू हुआ तो पिछले 150-200 सालों में उसमें काफ़ी कुछ लिटरेचर रिट्रीव हुआ है, पर वो अलग अलग फील्ड में है, अलग अलग जगह है। अब उसमें क्या है कि उस सबको अब एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको वहाँ पे सबसे पहले तो उन ओरिजिनल प्रैक्टिसेस को, हमारी कोशिश है कि उन ओरिजिनल थीम्स को, प्रैक्टिसेस को ओरिजिनल ट्रीटीज के साथ जोड़ा जाए और उसके बाद वहाँ से रिसर्च करी जाए, क्योंकि वो जो स्टेज है, अब आप जो एक नॉलेज आपके ऋषि मुनि और आपके जो गुरु लोग हैं, वो जो आप आज से 1000 साल पहले बना गए, 1000 साल में तो वो और आगे बढ़ जाना चाहिए था, तो अब वो रिसर्च हुई नहीं है। अब उस तरफ जो है वो समाज को हमारे ध्यान देना होगा। जैसा आप मुझसे ये पॉडकास्ट से पहले आप मुझे कह रहे थे कि आप एक लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, कितने तरह की पूजा है, क्या है वो लिस्ट? देखिए, ऐसा है कि पूजा को हम विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली पूजा तो है जो आपकी कुंडली से जुड़े हुए इशू होते हैं। ओके। जिन्हें हम कहते हैं बर्थ रिलेटेड इश्यूज, किसी का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, किसी की कुंडली में जो है काल सर्प दोष होता है। हालांकि उन सब में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, पर क्या होता है कि मान्यताएं हैं तो उसमें आदमी को उनका सॉल्यूशन को हम वर्क करते हैं, तो कुंडली रिलेटेड इश्यूज होते हैं। दूसरा होता है जो हमारे त्योहार हैं। अब आज की डेट में तो जैसे दिवाली आती है, हमारे पास हजारों फोन कॉल आते हैं कि दिवाली मनाएं कैसे। जो परिवार बदल गए हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अब यही भूल गए हैं कि दिवाली जैसा त्योहार भी कैसे मनाएं। अगर दिवाली के साथ ये हाल है तो बाकी त्योहारों की स्थिति तो आप समझ सकते हैं। होगी। हाँ, तीसरा होता है कि जो आपकी परेशानियों से जुड़ी हुई पूजाएं हैं, जो आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए, किसी को घर बनवाना है, किसी के यहाँ बीमारी है। सबसे ज़्यादा रिसर्च हम बीमारियों पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूजा है, फिर कुछ लोगों का विभिन्न देवी देवताओं पर विश्वास होता है, तो उनकी पूजाएं हैं। जैसे आप, और ये खास तौर पे आप देखेंगे कि इसमें रीजनल फैक्टर्स बहुत काम करते हैं। जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र चले जाएं तो वहाँ गणेश की पूजा सबसे बड़ी मानी जाती है, गणपति जो है। आप अगर झारखंड चले जाएं तो वहाँ तारा माँ की बहुत पूजा है। आसाम में चले जाएं तो गुवाहाटी की पूजा, गुवाहाटी में कामाख्या की पूजा है। तो वहाँ पे अब जो बिलीफ है, तो मान लीजिए जैसे हम कहते हैं भाई इधर नॉर्थ में पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा पूजा सरस्वती की होती है। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ दक्षिणामूर्ति जो एक शिव का रूप है उसकी पूजा होती है उच्च शिक्षा के लिए। तो जो लोग एक मान्यताओं और संस्कारों से पल के आए हैं उनको वही पूजा चाहिए जिसमें उनका विश्वास है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एक टेक्निकल सॉल्यूशन तो है ही, पर उसके साथ आपका फेथ कितना है, आस्था जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो फिर क्या है कि अभी हम जैसे बहुत सारे ब्राह्मणों को पूजा के लिए बुलाते हैं, तो कुछ ब्राह्मण तो उचित शिक्षा लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पूजा पाठ कराते रहे हैं। अब वो सही है गलत है, आदमी के लिए तो वही सब सही है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक स्टैंडर्डाइज करें पूजा की प्रोसेस को, और उसमें उसको इस तरह से कर दें कि भाई मान लीजिए आपको खुद भी करनी है तो विशेष पूजा आप खुद कर सकें, जो डू इट योरसेल्फ मैनुअल टाइप। तो अब विभिन्न देवी देवताओं की हैं, विभिन्न परेशानियों की हैं, तो उसको हम मैनुअलाइज करने की प्रयास कर रहे हैं। और उसमें ये जो रीजनल फैक्टर्स हैं, कहाँ पे कौन सी पूजा होती है, फिर ये है कि हम ये चाहते हैं कि आदमी पढ़े तो उसको खुद समझ में आए कि उसकी किस पूजा समस्या का क्या समाधान है। इसके अलावा एक और भी फैक्टर है कि जो आपका ब्राह्मण आपकी पूजा कर रहा है, कम से कम उस पर एक चेक रहे, जो यजमान जो है उसको अगर ये पता है कि भाई पूजा में उसकी क्या होना चाहिए, तो उसको सही गलत की पहचान है, तो उसको कम से कम उसकी सही पूजा हो। बिल्कुल। क्या होता है ना कि अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको अपनी कार में क्या क्या फैक्टर सही होने चाहिए, तो जब आप कार खरीदते हैं तो आपको पता है कि भाई इन चीज़ों को मुझे देखना है, और वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस लेते हैं।
अब वही चीज जो है खाली अंधविश्वास पे नहीं चलनी चाहिए, वो जो है आपके एक तार्किक प्रयास पे चलनी चाहिए। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं, और एक बहुत ही उसमें कठिनाइयाँ भी आ रही हैं क्योंकि विषय के स्पेशलिस्ट बहुत कम मिलते हैं, और एक चलता है एटीट्यूड के चलते हुए सब लोग, जिसको जो उतना ज्ञान है वही अपने आप को विद्वान मानता है। तो उसमें अब धीरे धीरे हम एक पूजाओं के विधियाँ और पूजाओं के प्रोसेसेस को बना रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हर आम आदमी के पास वो प्रोसेस एक्सेसिबल हो, ताकि उसको जब जरूरत हो तो वो देख सके कि उसको कौन सी पूजा करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि कोमा के पेशेंट्स को आपने ठीक किया, तो क्या सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि अपनी सेहत के लिए, जो आज के युग में बहुत ज़रूरी है, सेहत का जो की परेशानियां हैं उसको हम पूजा पाठ के माध्यम से दूर कर सकते हैं? और क्या अलग अलग परेशानियों के लिए शरीर के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग परेशानियां होंगी, तो क्या अलग अलग तरीके से पूजा होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा रोल एक कैटलिस्ट का होता है। जो समाधान है किसी बीमारी का वो तो डॉक्टर या चिकित्सक के द्वारा ही आता है, पर हमने देखा कि अगर आप सही पूजा करते हैं तो उससे उसको सही डॉक्टर मिल जाता है और वो इलाज जो है काम करता है। कई बार हमने देखा कि हमने किसी मरीज को या किसी व्यक्ति को समाधान ही नहीं मिल रहा था, वो कभी किसी डॉक्टर के पास जाता। आजकल तो ये हो गया कि वो दुनिया भर के टेस्ट बता देते हैं, तो कई केसेस ऐसे आए कि कैंसर से लेकर सारी दुनिया के टेस्ट करा दिए और उसके बाद भी उसको सॉल्यूशन नहीं मिला। तो जब उसने पूजा कराई तो पूजा कराने के बाद उसको सही डॉक्टर मिल गया और उसकी समस्या का निदान हो गया जी। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इतनी रिसर्च और इतना हमारा कर रखा है कि शरीर के हर अंग के बारे में अलग अलग समाधान है, अलग अलग मंत्र हैं। जैसे आप नेत्र ज्योति है तो चक्षु विद्या के माध्यम से आप जो है नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं। कानों की समस्या के लिए अलग मंत्र है, आपके हृदय के लिए अलग मंत्र है, पेट के लिए अलग मंत्र है। तो उस जो जरूरी होता है कि आप उस चीज को ढूंढें। तो पर अब क्या होता है ना कि जो जनरली आमतौर पर लोग पूजाएं कराते हैं, आप चले गए वो एक स्टैंडर्ड पूजा है उसको करके छुट्टी कर देते हैं। सवाल ये होता है कि जब आप उसको समस्या को समझते हैं तो फिर आपको उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी होती है और सॉल्यूशन तो ईश्वर ही देता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई अगर हमें भाग्य से ही होना है तो आपका क्या रोल है, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ईश्वर अगर चाहता है कि हमारे द्वारा आपको लाभ हो, इसीलिए वो आपको जो है हमारे पास भेजता है। तो हमारा तजुर्बा रहा है कि जैसे बहुत बार हमने देखा पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो हम हनुमान बाहु की पूजा कराते हैं तो उससे उसको तुरंत लाभ होता है। कैंसर के केस में हमने देखा कि अगर आप महाकाली की पूजा करें तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। इसी तरह से अलग अलग पूजाएं हैं। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है जी। हम लोग रिसर्च, कोरोना में हमने बहुत पूजाएं कराई और इंस्टेंट रिजल्ट आए हमारी पूजाओं के। तो अब ये होता है कि पर उसके लिए बहुत आपको रिसर्च करना होता है। हाँ, जैसे देखें तो फिर लंबे जीवन के लिए जैसे महामृत्युंजय का भी हाँ, महामृत्युंजय है। तो क्या है कि देखिए अब महामृत्युंजय का भी ये है कि महामृत्युंजय लोग आखिरी वक्त पे जनरली कराते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब या तो आपको मुक्ति मिल जाती है या आपको समाधान मिल जाता है। तो इशू क्या है कि आपको सवाल ये है कि आप सही व्यक्ति के पास जाएं और जो आपकी समस्या का सभी समाधान कर सके। सॉल्यूशंस हैं पर उनको ढूंढने की ज़रूरत है और पूजा के माध्यम से हमने देखा कि उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदे हुए। 3-4 केसेस हमारे लास्ट स्टेज कैंसर के भी उसमें ठीक हुए। तो इस तरह से हम खास तौर पे जो हेल्थ रिलेटेड पूजा है उन पर हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारी रिसर्च चल रही है कि आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है कि आपके नए बाल जनरेट करें। हम पूजाओं से अभी हमने एफर्ट करा है, हमारे पास 10-12 केसेस के सॉल्यूशन आ भी गए कि हम उनके हेयर जनरेट कर देते हैं।
उधर ही जो है नेत्र ज्योति, जब रेटिना डिटैचमेंट का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अभी हमारे पास 2 केसेस चल रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए, और हमें उसमें पार्शियल सफलता भी मिली है। तो ये सब चीज़ें एफर्ट, अभी रिसर्च चल रही है और इसमें हम लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि अक्सर लोग किसी भी ज्योतिष के पास या गुरु के पास तब जाते हैं जब समस्या बहुत बड़ी आ जाती है, या फिर शादी के का समय होता है। और प्रियंका चोपड़ा भी आप तक आई थी जब शादी से पहले, तो क्या ज्ञान दिया था आपने उन्हें? देखिए ऐसे है ना, प्रियंका जी 2017 में हमारे साथ उनका संपर्क हुआ, और बहुत ही मेधावी और बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं। तो उस समय तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और तभी वो अमेरिका में क्वांटिको उनका वो सीरियल था, वो एक तरह से पूरा हुआ था। तो मैंने उनको बताया था कि उनको विदेश में ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, और शादी के बारे में बताया था। और उसके अलावा उनको मैंने कहा था कि आने वाले समय में वो पहले से बहुत आगे बढ़ेंगी, और विश्व पटल पे भारत का नाम भी रोशन करेंगी, और हिंदुस्तान में तो सबसे ऊपर पहुंची जाएंगी। तो ईश्वर की कृपा रही कि माँ सरस्वती ने उन शब्दों को हमारे निरूपित किया, और आज की डेट में प्रियंका जी से बड़ा तो कोई सुपरस्टार हिंदुस्तान के सिने जगत में कोई है नहीं, और हम उनकी और भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। आपके पास बॉलीवुड की तमाम हस्तियां आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जनरली हम अगर देखें, आम आदमी ये महसूस करता है कि अरे उन्हें क्या परेशानी, उन्हें क्या दिक्कत, तो उनकी लाइफ में भी समस्याएं अपार हैं क्या? देखिए ऐसा है कि एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। क्या है कि दुनिया में ये परसेप्शन है, उनको लगता है कि आम आदमी बहुत सुखी है, और आम आदमी को लगता है कि वो लोग बहुत सुखी हैं। हर आदमी के अपने चैलेंजेस हैं। किसी को खाने की समस्या है, किसी को बीमारी की समस्या है, किसी को संबंधों की समस्या है, किसी को इस बात की समस्या है कि मेरे साथ कल को पता नहीं क्या हो, एक अनिश्चितता है भविष्य की। तो समाज जो है उसमें हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है, और मैं लोगों से कहता हूँ कि ईश्वर जो है अपनी स्थिति हर एक को दिखाता रहता है कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ, कि अगर वो आपको कोई समस्या नहीं होगी तो फिर आप अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। तो ऐसा होता है ना कि अब जो जहाँ सक्सेस के जिस पायदान में पहुंच गया है वो वहां से आगे बढ़ना चाहता है। जो फिर आप ये देखिए कि हर आदमी को किसी एक विशेष स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और जो मिसिंग है उसको वो पूरा करना चाहता है। आपके पास अगर पैसा नहीं तो आप पैसा चाहते हैं कि पैसा हो, फैमिली नहीं तो फैमिली चाहते हाँ, हैं। जिस पे नहीं है। तो हर आदमी की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो इसलिए लोग आपके पास आते हैं उन समस्याओं को लेने। और दूसरी बात ये कि एक और भी मैंने देखा कि जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब आप बहुत ही अच्छे स्तर पे आपकी पहचान बना लेते हैं, तो आप एक बहुत अकेले हो जाते हैं। अकेले हो जाते हैं तो आपको कोई चाहिए जिसके साथ आप अपनी बात कह सकें, तो जिसको आप ट्रस्ट कर सकें। तो क्या होता है कि आप देखिए ना कि अगर आप परिवार वालों के साथ अपनी समस्याएं करें तो वो टेंशन में आ जाते हैं, कलीग्स के साथ करें तो वो उसका एडवांटेज लेते हैं, उसका मखौल बनाते हैं। सुपीरियर्स के साथ, हर एक के साथ अपने इश्यूज हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा कही गई है कि जब आप गुरु के पास पहुंचते हैं तो वो एक निस्वार्थ भाव से आपको सही सलाह देता है। अब कितने लोग जो हैं बिना किसी जान पहचान के आए और अब आपको अपना
बुजुर्ग मानने लगे, आपको अपने पिता के स्वरूप में मानने लगते हैं, गुरु के स्वरूप में मानने लगते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो आपको सही सलाह मिलती है और आप कम से कम अपनी बात जो कहीं निश्चल नहीं कह व्यक्ति। सकते वो एक उसमें गोपनीय तरीके से उनसे कर सकते हैं और वो गोपनीयता रखी जाएगी। और उस चीज़ का हम विशेष ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो लोग भी आए उनके बारे में किसी दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि जैसे सफलता है वो सफलता की सीढ़ियाँ हम जैसे-जैसे चढ़ते हैं, वो एक पिरामिड की तरह है, जितना ऊपर जाते हैं वो उतना छोटा होता हाँ, हर आदमी के साथ ही। और दूसरी बात है ना, आजकल तो समाज ही एकाकी हो गया है। परिवार में 2 आदमी रह गए हैं, सब जो है अब हस्बैंड की समस्या पत्नी से तो वो किसके जाके कहेगा, वाइफ की हस्बैंड से तो वो किससे जाके कहेगा। तो ये जो एकाकीपन है ये सबसे बड़ी समस्या होता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप अभी मैं 3-4 दिन पहले एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि आपके तो 75% अमेरिका के लोग जो हैं वो आपके पेशेंट होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उससे भी ज़्यादा परसेंटेज हो गई है। तो वो जो एकाकीपन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डेंजरस। बीमारी है। तो कहीं ना कहीं उसको हमें आने वाले समय में एड्रेस करना होगा, नहीं तो एक मानसिक बीमारी जो मानसिक अवसाद जो है वो बहुत ही भयावह एक स्थिति तरह का है। जो है संक्रमित बीमारी के रूप में फैल रहा है। शुभपूजा.com क्या है, किस तरह के सॉल्यूशंस देता है सर? देखिए ऐसा है कि जब हमने शुभ पूजा के बारे में सोचा था तो उस समय तक वैदिक विधाओं के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था। ये हमारा पहला वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने सारी वैदिक विधाओं को लाए हैं, जिसमें पूजा है, ज्योतिष है, अध्यात्म है, हीलिंग है, उन सब को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमने डेवलप करा है। और जिस टाइम हमने लॉन्च करा था, क्योंकि एक पहला एफर्ट था और ये पायनियरिंग एफर्ट था, तो ये देखिए कि दुनिया के जितने बड़े बड़े अखबार, टेलीविज़न चैनल्स हैं, सब ने हम लोगों को कवर करा था। वो चाहे न्यूयॉर्क मैगजीन हो, लॉस एंजल्स टाइम्स हो, गल्फ न्यूज़ हो, दुनिया में कोई ऐसा बड़ा अखबार या टेलीविज़न चैनल नहीं था जिसने हमारे बारे में, चाइना तक में हमारी इस बात की चर्चा हुई कि हमने पहला एक वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म बनाया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन पूजा की शुरुआत करी वो शुभ पूजा ने करी थी। अच्छा। वी आर द पायनियर्स ऑफ ऑनलाइन पूजा। उस टाइम जब हमने ऑनलाइन पूजा शुरू करी थी तब उस टाइम लोगों को ये यकीन नहीं था कि पूजा ऑनलाइन हो सकती है और उसका रिजल्ट आ सकता है। पर आपको बता दें, आज सारी दुनिया ऑनलाइन पूजा की बात करती है। और दूसरी अब तो बात रक्षाबंधन और करवा चौथ भी ऑनलाइन हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो हमने रिजल्ट्स देखे वो रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आए जितने आप व्यक्तिगत पूजा करें तो भी जो रिजल्ट आएगा ऑनलाइन पूजा में भी उतने ही अच्छे रिजल्ट बिल्कुल, मुझे लगता है वो सीधा कनेक्शन आपके विश्वास से है। विश्वास है। और दूसरी बात है ना कि सबसे बड़ी बात है ना कि आप उसको कितनी सही तरीके से कर रहे हैं, आप कितने ईमानदार हैं अपने कर्तव्य के प्रति। उससे देखिए 2 चीजें हैं, जो आपसे पूजा करा रहा है उसकी आपके बारे में क्या निष्ठा है। कितने हमने कई बार देखा कि जो लोग एक अनबने मन से पूजा करा रहे हैं कि भाई कह दिया तो करा लीजिए, उनको रिजल्ट उस तरह के नहीं आते हैं। जिसको विश्वास है कि साहब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसका समाधान मिलेगा, तो उसको उससे रिजल्ट आता है। और दूसरा जो है वो जो करने वाला है वो कितना ईमानदार है अपने कर्तव्य के प्रति और कितने सही तरीके से कर रहा है, वो रिजल्ट को निरूपित करता है। थैंक यू हर्षवर्धन जी, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।